नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। अब तक के वीडियो में हमने मूल अधिकारों पर चर्चा की थी, उसके बाद मूल कर्तव्यों पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं। इसी प्रकार भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये हम सब जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। मूल अधिकार की जहाँ तक बात है, मूल अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं। लेकिन जैसा कि हमने प्रस्तावना में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें भारतीय संविधान के मूल्य, भारतीय संविधान के आदर्श, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से जुड़ी हुई जो बातें थी, वो नीति निर्देशक तत्वों में कहीं ना कहीं उनकी झलक दिखाई देती है। अर्थात निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं या भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं या उच्च आदर्श हैं, चाहे स्वतंत्रता है, समानता है, उनको बनाए रखने की जो बात है वो नीति निर्देशक तत्वों में है मतलब की गई है। अर्थात भारतीय संविधान के आदर्शों को बनाए रखने की जो बात है, या भारतीय संविधान के आदर्शों को पुनः स्थापित करने की बात है या स्थापित करने की बात है, और कल्याणकारी राज्य की जो बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उनकी झलक मिलती है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य की सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र और राज्यों की सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। अर्थात जिस प्रकार से राज्य में मूल अधिकारों की बात की गई है या मूल अधिकारों को लागू करने की बात की गई है, उसी प्रकार चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो या स्थानीय संघ हो, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की बात भी उसी प्रकार लागू होती है। हाँ, एक बात जरूर इन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। अर्थात इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जबकि मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो जिसके अधिकारों का हनन होता है वो व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की शरण ले सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। अर्थात इनके हनन पर न्यायालय की शरण नहीं ली जाती, या अपन ये कहें कि न्यायालय को इनका संरक्षण उस प्रकार से प्राप्त नहीं है जिस प्रकार से मूल अधिकारों को प्राप्त है। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, न कि पुलिस राज्य का। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मोटे तौर पर समझने के लिए। जिसमें है समाजवादी जो निर्देशक तत्व हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए निर्देशक तत्व हैं, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में इनको विभक्त किया जा सकता है। समाजवादी सिद्धांत, अर्थात समाजवादी जो विचारधारा है, समाजवादी जो सिद्धांत है, उसमें कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिसमें निम्न नीति निर्देशक तत्वों को हम ले सकते हैं, जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना,
आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। आर्टिकल 38 में ये दिया हुआ है। इसी प्रकार सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण मतलब केंद्रीकरण को रोकना, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करना, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाम श्रम के संरक्षण से संरक्षण प्रदान करना तथा बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित रखना। इसी प्रकार काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। इसके अलावा सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 में ये दिया गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 43 कै तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ये इस तरह के नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी विचारधारा या समाजवादी जो राज्य है उसका समर्थन करते हैं या उसका हमें एक तरह से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, विधिक सहायता की बात की गई है, काम और रोजगार की बात की गई है, जो व्यक्ति के जीवन स्तर के लिए, आर्थिक सुधारों के लिए, सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार निम्नलिखित निर्देशक तत्व हैं। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जो राज्य से इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। नंबर 1 है इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। नंबर 2 ले सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नंबर 3 है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा है नंबर 5 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन के विभिन्न उपभोगों पर प्रतिबंध लगाना, साथ ही गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार को प्रोत्साहन देना। ये वो निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। अर्थात चाहे ग्राम पंचायतों की बात हो या कुटीर उद्योगों की बात हो, सहकारी समितियों की बात हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक या आर्थिक हितों की बात हो, या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मदिरापान या नशीली पदार्थों के नियंत्रण की बात हो, ये इस प्रकार के कार्य हैं जो नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य भी व्यक्ति के जीवन, आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार के लिए अति आवश्यक हैं। नेक्स्ट है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि नंबर 1 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 कहता है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अनुच्छेद 48 में ही है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों का में आता है।
राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों तथा स्थान या वस्तु का संरक्षण करना, आर्टिकल 49। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं को के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 51। अर्थात जैसा कि हमने बताया है कि 36 से आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक भाग 4 में इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसको हम 3 अलग अलग विचारधाराओं में समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधाराओं के माध्यम से समझ सकते हैं या बांट सकते हैं। देखिए, ये बंटवारा केवल एक समझने की दृष्टि से है, बाकी मूल उद्देश्य जो है इनका वो एक जैसा है। व्यक्ति के विकास के अवसर, समाज के विकास के अवसर, समाज कल्याण की बात करना या व्यक्ति के विकास और कल्याण की बात करना, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो रोजगार की दृष्टि से है। हालांकि ऐसा मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अपना विशेष महत्व है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व अपने आप में कहीं ना कहीं व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास और समाज कल्याण से जुड़ी हुई अवधारणा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।